नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल पर ही दिख गया है, आज मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ क्लोबाजाम टैबलेट या सिरप की। क्लोबाजाम जैसा लगभग बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता है कि क्लोबाजाम का इस्तेमाल मानसिक रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो उसी की लेकर आज मैं यहाँ पर डिटेल्स में बात करूँगा कि मानसिक रोगों के अलावा क्लोबाजाम का इस्तेमाल और कहाँ कहाँ पर किया जाता है, इसकी डोज क्या होती है, कौन कौन सी स्ट्रेंथ इसकी आती है, इसके साइड इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं और किन लोगों को क्लोबाजाम टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स जो है आज मैं यहाँ पर आपको दूंगा। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। क्लोबाजाम बेंजोडाइजेपिन क्लास की जो है वो ड्रग है और इसको एंटीसाइकोटिक मेडिसिन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है मिर्गी के दौरे में भी किया जाता है, इसलिए इसको एंटी कन्वर्जल मेडिसिन भी कहा जाता है। अगर क्लोबाजाम की स्ट्रेंथ की बात करें तो ये मार्केट में 2.5 mg में भी आती है, 5 mg में भी आती है, 10 mg और 20 mg में ये इसकी स्ट्रेंथ मार्केट में आती हैं। 2.5 mg और 5 mg जनरली माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट होती हैं, जो ज़्यादातर बच्चों में इस्तेमाल की जाती है। अगर उनको अचानक से झटके आते हैं तो इसको जीभ पर रख दिया जाता है और उनके झटके बड़ी जल्दी खत्म हो जाते हैं। क्लोबाजाम टैबलेट के मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो क्लोबाजाम टैबलेट को लेने के बाद ब्लड में गाबा जो है इसका अमाउंट बढ़ जाता है। गाबा का फुल फॉर्म होता है गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। जब इसका लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है तो न्यूरॉन्स जो ओवर एक्टिविटी करते रहते हैं वो बंद कर देते हैं, जिससे सारी नसें शांत हो जाती है और मिर्गी के दौरे या एंजाइटी वाली जो प्रॉब्लम होती है वो खत्म हो जाती है और व्यक्ति को झटके बंद हो जाते हैं या उसको नींद नहीं आती है तो वो नींद आने लगती है। तो इस तरह से ये काम करती है। और अब इसके ब्रांड्स की बात करें तो क्लोबाजाम का जो सबसे ज़्यादा फेमस ब्रांड है मार्केट में आता है वो फ्रीजियम नाम से आता है। तो फ्रीजियम आपको बड़ी इजीली हर जगह पे मिल जाएगी। ये प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है और ये नारकोटिक्स ड्रग की कैटेगरी में आती है। बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिकल स्टोर पे ये आपको नहीं मिलेगी। क्लोबाजाम के और कई सारे फेमस ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है, जैसे क्लोबा नाम से एक ब्रांड आता है, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। क्लोजैम और लोबाजैम नाम से भी ब्रांड्स आते हैं। तो सब में साल्ट जो है वो क्लोबाजैम ही पाया जाता है और इनके काम करने का तरीका भी एक ही होता है। अब बात कर लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो जितने भी तरह के मिर्गी के दौरे आते हैं सब में जो है क्लोबाजाम टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी देखा गया है। जैसे मिर्गी के दौरे की बात करें तो कई तरह के झटके आते हैं, जनरली हम लोग जानते नहीं हैं, लेकिन जब ये डॉक्टर देखेगा तो वो डिसाइड कर लेता है कि किस तरह का झटका है। जैसे अगर कुछ मैं टाइप की बात करूं तो जैसे मिर्गी के दौरे में जो झटके आते हैं उसमें मायोक्लोनिक सीजर्स आता है, या पार्शियल सीजर होगा, या जनरलाइज सीजर होगा, या टोनिक क्लोनिक सीजर होगा, या एब्सेंस सीजर होगा। तो इस तरह के बहुत सारे सीजर्स के टाइप होते हैं। तो ये हर टाइप के सीजर्स में काम आता है। एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, कई सारे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जब बहुत तेज बुखार आता है तो उस समय जो है उनको झटके आते हैं। और जो बहुत छोटे बच्चों में तेज बुखार के कारण झटके आते हैं तो ये कोई मानसिक रोग की बीमारी नहीं होती, बल्कि बहुत तेज बुखार होने के कारण उनके न्यूरॉन्स जो है वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं और ओवर एक्टिव होने के कारण बच्चे में झटके की प्रॉब्लम आती है। तो उसमें भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है और इस टैबलेट को देने के बाद जो है बच्चे की जो नसें होती है वो शांत हो जाती है और उसको आराम हो जाता है। लेकिन एक चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर तेज बुखार आने के कारण बच्चे को झटके आ रहे हैं तो वो किसी तरह की मानसिक बीमारी होती है। इसके अलावा सिजोफ्रेनिया के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी क्लोबाजाम टैबलेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। सिजोफ्रेनिया के जो पेशेंट होते हैं उनको बहुत ही सीरियस जो है इलनेस होती है, मेंटल इलनेस होती है,
यानी दिमाग की गंभीर बीमारी होती है, जिनमें वो बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, और जो वो इमेजिन करते हैं वो रियल जो वर्ड होता है उससे कोई भी उसका मेल नहीं खाता। तो हमेशा अजीब अजीब सी बातें सोचते रहते हैं। तो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में भी क्लोबाजाम टैबलेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं और चिंता की वजह से जो है उनको नींद नहीं आती, तो ऐसे लोगों में भी क्लोबाजाम टैबलेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। क्लोबाजाम टैबलेट का कंट्रा इंडिकेशन देख लेते हैं, यानी किन लोगों को क्लोबाजाम टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जो है जिन लोगों को बेंजोडाइजापीन जो क्लास की मेडिसिन होती हैं उनसे एलर्जी है, तो उनको जो है क्लोबाजाम टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो है जो प्रेगनेंसी होती है, तो इनिशियल जो 3 मंथ प्रेगनेंसी के होते हैं उसमें भी क्लोबाजाम टैबलेट को जो है अवॉइड किया जाता है। अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उसको भी जो है अवॉइड करना चाहिए क्लोबाजाम टैबलेट लेने से। इसके अलावा जो स्लीप एपनिया की अगर किसी को प्रॉब्लम है, यानी सोने के बाद उसको सांस लेने में दिक्कत आती है, तो ऐसे लोगों को भी क्लोबाजाम टैबलेट जो है वो नहीं लेनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को सीरियस किडनी और लीवर प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे लोगों को भी क्लोबाजाम टैबलेट का इस्तेमाल करने से मना किया जाता है। क्लोबाजाम टैबलेट के साइड इफेक्ट्स की बात कर ले तो इसका बहुत ज़्यादा सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं है अगर इसका ओवरडोज ना हो तो, लेकिन जो साइड इफेक्ट देखे जाते हैं उसमें ब्लड विजन जो है वो एक कॉमन इसका साइड इफेक्ट होता है। इसके अलावा हेडेक की प्रॉब्लम कई लोगों को होती है, कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम होती है, और जो क्लोबाजाम टैबलेट का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं उनमें लो सेक्स लिबिडो की भी प्रॉब्लम पाई जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों को नोजिया या फिर वॉमिटिंग की भी शिकायत हो सकती है। डोज की बात कर लेते हैं तो एडल्ट जिसका वेट जो है 30 केजी से ज़्यादा का होता है, और बच्चे की बात कर ले कि 2 साल से अगर ज़्यादा के बच्चे हैं और जिन बच्चों का वजन जो है 30 किलो से ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों में जो है जो क्लोबाजाम टैबलेट की डोज होती है वो 10 mg पर डे की होती है, और इसको जो है 2 बार में दिया जाता है 5 mg करके। अगर किसी को कुछ गंभीर बीमारी है तो हो सकता हो कि डॉक्टर उनको और डोज बढ़ा के पर डे की दे सकता है, लेकिन जो पर डे की मैक्सिमम डेली डोज होती है वो 40 mg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी एडल्ट है और उनका वेट अगर 30 केजी से कम है, या 2 साल से ऊपर के बच्चे हैं लेकिन उनका वेट जो है 30 केजी से कम है, तो ऐसे लोगों में जो क्लोबाजाम टैबलेट की पर डे की डोज होती है वो 5 mg पर डे होता है, और 5 mg में भी ये 2 डिवाइडेड डोज में दिया जाता है, यानी 2.5 mg करके दिया जाता है। कुछ लोगों को कुछ हाई डोज भी दी जाती है, लेकिन अगर 30 किलो से कम वेट है तो मैक्सिमम जो पर डे की डोज होगी वो 20 mg होगी, इससे ज़्यादा फिर डोज नहीं दी जाती है। क्लोबाजाम टैबलेट या सिरप को लेकर कुछ आपके मन में कुछ सवाल चल रहे हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत